नमस्कार, मैं तिशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। एक चौंकाने वाली घटना में गुरुवार सुबह गुवाहाटी के मालीगांव इलाके में एक घर के अंदर बोरे में एक व्यक्ति का शव मिला। ये बरामदगी मालीगांव में एक आवासीय परिसर के निकट की गई, जिससे संदेह है कि कोई गड़बड़ी है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीड़ित की हत्या कर दी गई और बाद में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे बैग में रख दिया गया। असम के नगांव जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे कई लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। राज्य भर में बाढ़ ने अब तक 84 लोगों की जान ले ली है। नीट यूजी मामले की सुनवाई गुरुवार को टल गई है। कोर्ट ने जानकारी दी कि इस मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक हुई। 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बजट को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया और इस मीटिंग में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। वो करीब 16 महीने से जेल में बंद है और जमानत के लिए कई बार अर्जी लगा चुके हैं। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रहे जज ने खुद को इससे अलग कर लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार को करनी थी, लेकिन संजय कुमार ने निजी कारणों से खुद को इससे अलग कर लिया। वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब सोमवार 15 जुलाई को सुनवाई होगी। देश के अन्नदाता एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ एमएसपी समेत किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें 17 राज्यों से 150 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें किसानों की पेंशन, एमएसपी और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। किसान नेताओं का कहना है कि 3 काले कानून के साथ सरकार तानाशाही का रुख अपनाना चाहती है। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता रिपोर्ट को शुक्रवार यानी 12 जुलाई को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बात की गई है। यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है, लेकिन इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से यूसीसी रिपोर्ट में गोद लेने के अधिकार का जिक्र है, जिसे कानून में शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाएगा। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैरेज टूटने से बवाना के जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई और पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। मुनक नहर में गुरुवार सुबह अचानक दरार आ गई, जिसके बाद जल बहाव को उपनहर की तरफ मोड़ दिया गया और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर से मुनक नहर के जरिए पानी फिर से आना शुरू हो जाएगा और तब तक मरम्मत का कार्य भी पूरा हो जाएगा। बरसात के मौसम में अक्सर जब जल का प्रवाह काफी ज्यादा तेज होता है तो मुनक नहर की कुछ जगहों पर दरार आ जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यू में बदलाव को लेकर बीसीसीआई जल्द ही आईसीसी से बातचीत करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल 2025 में फरवरी-मार्च में होना है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान से बाहर मैच खेलना चाहता है। फिलीपींस में 7.1 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप से धरती हिल गई। भूकंप स्थानीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 10:15 बजे आया। भूकंप का केंद्र 722 किलोमीटर की गहराई पर था, जो तटीय शहर पालिम्बांग से लगभग 133 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। इतने भीषण भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। 7.1 की तीव्रता के भूकंप के बाद फिलीपींस की सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि अभी वहां पर जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जुड़े रहिए सच द रियलिटी के साथ।